दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमें दिन में तो ठीक ठीक से दिखाई देता है, लेकिन हमारे रात का विज़न अच्छा नहीं है। हमें रात में सही तरीके से दिखाई नहीं देता और हम डिम लाइट में भी, कम रोशनी में भी सही से नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न्स क्या क्या हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? दोस्तों, ऐसी ही एक कंडीशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें जो कैंडिडेट होता है उसको रात में प्रॉपर विज़न नहीं होता और डिम लाइट में भी वो प्रॉपरली नहीं देख पाता है। इस कंडीशन को प्रॉपरली जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जूही हैरिसन। आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल नॉलेज मंत्रा और हम बात कर रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस का एक हिंदी नाम होता है, आप लोगों ने आमतौर पे सुना होगा, इसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं और मेडिकली जो इसका नाम है वो है निक्टैलोपिया। निक्टैलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैंडिडेट को रात में या डिम लाइट में प्रॉपरली दिखाई नहीं देता और वो चीज़ों को रात में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी रेटिनल सेल्स होती हैं, अगर उसमें कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उस डिसऑर्डर की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी एक सिम्टम के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक तरीके का सिम्टम है जो तब डेवलप होता है जब हम आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनका टाइम से हम ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं और अनट्रीटेड जो कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं? बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसा सिम्टम है जो तब डेवलप होता है जब हम आई से रिलेटेड प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट प्रॉपरली और टाइमली नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन कॉज भी हैं, जैसे कि नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली हम ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो ये इसका एक सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा ग्लूकोमा भी इसका एक कॉज हो सकता है। ग्लूकोमा क्या होता है? जब हमारी आइज़ पे प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा भी एक कॉज होता है नाइट ब्लाइंडनेस का। ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? ऑप्टिक नर्व का काम होता है विजुअल इन्फॉर्मेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का। वो विजुअल इन्फॉर्मेशन जिनको हम अपनी आँखों से देखते हैं, उन चीज़ों को जिनको हम अपनी आँखों से देखते हैं, उन मैसेजेस को ब्रेन तक कन्वे करने का काम होता है ऑप्टिक नर्व का। जब ये नर्व डैमेज हो जाती है तो ये जो कंडीशन होती है ग्लूकोमा कहलाती है। ग्लूकोमा एक रीज़न हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस का। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन्स जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, ये इनका साइड इफ़ेक्ट भी नाइट ब्लाइंडनेस का एक कॉज हो सकता है। कैटरैक्ट भी इसका एक कॉज हो सकता है। अब कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को क्लाउडी विज़न होता है, ब्लर विज़न होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसको आम भाषा में हम सफ़ेद मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस का। इसके अलावा डायबिटीज़ भी एक कॉज हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करूँ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम भी पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से भी नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं, या फिर केरेटोकोनस भी इसका एक रीज़न हो सकता है। अब केरेटोकोनस एक ऐसी डीजनरेटिव कंडीशन होती है जिसमें जो कॉर्निया होता है वो अपने स्ट्रक्चर से चेंज होके दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो कॉर्निया होता है ये ओवल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है और इस कंडीशन में कॉर्निया का शेप चेंज होके कोन शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसे सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है? नाइट ब्लाइंडनेस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे।
उसके अलावा हम आई एग्ज़ामिनेशन पेशेंट का करवाएंगे। इसके अलावा हम पेशेंट का ईआरजी करवाएंगे। ईआरजी मतलब इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम जो विजुअल सेल्स होती हैं, जो रेटिनल सेल्स होती हैं, उनका इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स लाइट पर क्या पड़ रहा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। और हम पेशेंट का विजुअल फील्ड टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें हम साइड विज़न और सेंट्रल विज़न दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ ही साथ हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट भी इस कंडीशन के लिए करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कॉजेज़ पे। हम कॉजेज़ के बेस पर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस को वेयर करे जो हेल्पफुल होते हैं पेशेंट के विज़न के लिए। हम ग्लास वेयर करने के लिए पेशेंट को इसलिए भी बोलते हैं जिससे कि उनकी आंखों पर अल्ट्रावायलेट रेस का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो प्रॉपरली विटामिन ए रिच डाइट को फॉलो करें। उसके अलावा अगर ज़रूरी है तो हम पेशेंट को सर्जरी के लिए भी एडवाइस करते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, नाइट ब्लाइंडनेस। आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थिंग है जो आप लोग की तरफ से मुझे मिलती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे एक रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, उसको प्रेस करना है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँ इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे पेज के थ्रू आपको सारे वीडियो से रिलेटेड, आपको इसी वीडियो से नहीं सारे वीडियो से रिलेटेड आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करने के लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझ तक वहाँ पहुँच सकते हैं। तो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।